साथ ही बृहत्रयी में जिसकी गणना की गई है, ऐसी वो गीता, ऐसा वह ग्रंथ जो जीवन की अनेक ग्रंथियों को खोल करके और ग्रंथों का ज्ञान देता है। और यही वह एक सिद्ध सूत्र है जो कर्म, अकर्म और विकर्म की परिभाषा को परिभाषित करते हुए, सिद्ध करते हुए और हमें जीवन की उलझनों से सुलझने का अवसर देता है, आगे लेकर के आता है। यही वह यात्रा का पदार्पण है। यह वही यात्रा है जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग से निकल करके जीव को राज योग तक लेकर के जाता है। यही वह शक्ति है जो मानव जीवन में शक्ति का संचार करती है और हताशा को दूर करती है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस परिवेश में इस गीता का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब हम सभी अपने जीवन में ये देखते हैं कि हम बड़े प्यार से और दुलार से पाल करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे भेजते हैं, और वो बच्चा हताश होकर के, धैर्यहीन होकर के, मार्ग से विचलित होकर के हमारे पास आता है। तब गीता का पठन पाठन अवश्य में हमें करना चाहिए। और इसीलिए इस गीता को सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि चरित्र निर्माण में जो गीता हमारी सहायक है, अन्य कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि भारत में नहीं, केवल विश्व में भी जिनके चित्र पूजे गए हैं उनका चरित्र वंदनीय रहा है। यदि अपने चित्र को वंदनीय बनाना है तो चरित्र वंदन बनाना ही पड़ेगा, और चरित्र के लिए ही गीता जी हमें प्रेरित करती है। गीता जी के श्लोक में कहा गया है, यद्यद्याचरति श्रेष्ठः तत्तद्देव तरोजनः शयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी कि मनुष्य जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करता है, वैसे वैसे दूसरे लोग उसका आचरण करते हैं, उसका वंदन करते हैं, उसका पूजन करते हैं। और इसके बाद जिनका चरित्र पूजा गया है वो चित्र भी पूजे गए हैं। आप देखें, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, नानक देव हो, रसखान हो या अन्य कोई। इसके साथ आपको एक चरित्र की बात और मैं बताता हूं कि चरित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितना। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ है, मानव जैसे जैसे श्रेष्ठ करता है वैसे वैसे वंदनीय होता है। और इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं दो घटनाओं की तरफ कि चरित्र कहां कहां पूजे गए और कैसे कैसे पूजे गए। एक घटना हम लेकर के चलते हैं अपने त्रेता काल में। वहां सिखाया गया कि हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है, नारी शक्ति का सम्मान करना है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, आत्मबलहीन नहीं होना है। और इसी तरह दंडक वन में, याद कीजिएगा उस दृश्य को कि दंडक वन में जब सीता जी का हरण हुआ और रावण उसे लेकर के जा रहे, सीता जी चिल्ला रही है, और जिस पक्षी को हम तुच्छ कहते हैं, मांस खाने वाला कहते हैं, और वो पक्षी सीता जी की चिल्लाहट को सुन करके, उसकी करुण पुकार को सुन करके रावण के सम्मुख आता है और कहता है कि हे रावण, मैं वृद्ध हूं, शस्त्र विहीन हूं, रथ नहीं है, तू जवान है, रथ वाला है, शस्त्र से युक्त है, लेकिन फिर भी सीता को सकुशल नहीं ले जा सकेगा। ये चरित्र था। और अपने पंजों से उस पर वार किया और वार करके धराशायी हो गया, क्योंकि रावण ने भी चंद्रहास से उसके पंख काट दिए। अब दृश्य देखिएगा, मृत्यु पास आई कि प्राणों का अंत होने वाला है, लेकिन उस जटायु ने मृत्यु को पास नहीं आने दिया। इच्छा उसे बांध लिया कि जब तक प्रभु राम के दर्शन नहीं हो जाए, मृत्यु मुझे ले न जाना, मुझे नहीं ले जा सकते। कुछ समय उपरांत श्री राम का आगमन होता है। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु मुस्कुरा रहे, जटायु हंस रहा है। एक नारी शक्ति के सम्मान का परिणाम है कि प्रभु श्री राम रो रहे हैं, उसका पिता के तरह सम्मान दे रहे हैं, उसका दाह संस्कार किया मृत्युपरांत। और दूसरा वह दृश्य कि जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो दृढ़ प्रतिज्ञा कहलाया, दूत क्रीड़ा में सभा में एक अबला, और वो अबला जो राजपुत्री थी, जो राजवधू थी, महाबलियों की पत्नी थी, वो अबला चिल्लाती रही, करुण पुकार करती रही, और बस करता, और उसके बाद भी
किसी ने उसकी सहायता नहीं की। और वही दृश्य महाभारत में जाकर के भीष्म पितामह कहते हैं कि आज मेरा जीवन अफसोस वाला है, और श्री कृष्ण हंस रहे हैं, भीष्म पितामह रो रहे हैं। यही फर्क है नारी के सम्मान में, यही है चरित्र के निर्माण में। आज हम अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना है, नारी शक्ति और राष्ट्र के प्रति उनको जागरूक करना है। समय के अभाव में मैं अपने वक्तव्य को श्री हरि के नाम से अब विराम देता हूँ। ओम श्री हरि। धन्यवाद सर। आप